दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर आप सभी का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी सेकंड पेपर झारखंड सामान्य अध्ययन पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से रिलेटेड जेपीएससी फैक्ट्स, यानी कि वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके जेपीएससी पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इससे अच्छे तरीके से पढ़ करके याद कर लेते हैं इस फैक्ट्स को, तो आई थिंक सो कि इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेपीएससी फैक्ट्स रिलेटेड टू मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जेपीएससी फैक्ट्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था किस नाम से प्रचलित है, यानी कि क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी गांव का प्रधान कौन होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत यानी कि गांव का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा। इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप डायरेक्ट जेपीएससी फैक्ट्स का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो काइंडली सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में नहीं आएगा तो फिर आप आंसर ही नहीं कर पाइएगा, आपको याद करना पड़ेगा ये सब, है ना। तो इट विल बी बेटर कि आप सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की रूपरेखा को अच्छे तरीके से समझिए और इससे जस्ट पहले वाला क्लास है ना उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। और अगर आप फुल सेशन को अटेंड कर रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और इनफैक्ट आप आंसर भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का इजीली कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा का सहायक कौन होता है। तो गांव का प्रधान मुंडा का जो सहायक होता है इस शासन व्यवस्था में उसको बोलते हैं दोस्तों डाकुआ। उसका नाम क्या है? डाकुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। और नेक्स्ट पूछा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव तक पहुंचाने का कार्य है ना कौन करता है। तो गांव तक पहुंचाने का कार्य दोस्तों डाकुआ करता है, क्योंकि डाकुआ जो है ना मुख्यतः जो है ये होता है मुंडा का प्रधान, मुंडा का सहायक, है ना। मुंडा कौन होता है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यानी कि हो जनजाति में प्रचलित पारंपरिक शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो होता है मुंडा। और मुंडा के कार्य में जो सहायता करता है यानी कि सहायक होता है उसको बोलते हैं डाकुआ। और डाकुआ का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होता है आपका मुंडा के आदेशों का, है ना, गांव के लोगों के बीच आदान प्रदान करना, यानी कि संदेशवाहक के रूप में डाकुआ कार्य करते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के कार्य क्या हैं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का जो कार्य है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। एक तो आपका प्रशासनिक कार्य है, यानी कि प्रशासनिक कार्य देखते हैं गांव के स्तर पर, है ना। दूसरा न्यायिक कार्य देखते हैं, यानी कि अगर वो किसी तरह का जो पंचायती मामला होता है, यानी कि आपका पारिवारिक झगड़ा हो गया, ज़मीन संबंधी विवाद हो गया, है ना, आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो है जो भी विवाद होता है, मामला होता है, उस पर जो है सो न्याय का कार्य कौन करते हैं? मुंडा करते हैं। और तीसरा आपका राजस्व वसूलने का कार्य भी जो है सो आपका मुंडा करता है। यानी कि इसका 3 तरह का कार्य हो सकता है। फर्स्ट आपका प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। दूसरा आपका दोस्तों है न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य, ठीक है। और तीसरा दोस्तों है कर वसूलने का कार्य, कर वसूलने का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पट्टी या पीर का निर्माण
पट्टी या पीर का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता है? ठीक है, तो पट्टी या पीर का निर्माण दोस्तों 15 से 20 गांवों को मिलाकर के होता है। ठीक है, 15 से 20 गांवों को मिलाकर के होता है, गांवों को मिलाकर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये पीर क्या होता है। तो याद रखिएगा, पीर जो होता है ना वो 5 से 10 गांव को मिलाकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत होता है। ठीक है, पीर क्या है? 5 से 10 गांव का एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, यानी 5 से 10 गांव को मिलाकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है, जिसको पीर बोलते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। और इसी की संख्या 15 से 20 भी हो सकती है ना। और पीर का जो प्रमुख होता है ना उसको बोलते हैं मानकी। जिस तरह से इस शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख जो होता है वो मुंडा होता है, उसी तरह से पीर का प्रमुख क्या होता है? उसको मानकी बोलते हैं। ठीक है, पीर का प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो गांव का राजस्व अधिकारी को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में तहसीलदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहसीलदार। याद रखिएगा, तहसीलदार बोला जाता है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप का आपके एग्जाम में भी आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उल्टा के देख सकते हैं, और साथ में आप जो ऑब्जेक्टिव आपके पास जो भी बुक होगा उसको भी सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। अब गाँव का धार्मिक प्रधान, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान एवं धार्मिक प्रधान जो होते हैं उसका सहयोगी कौन होता है? याद रखिएगा, गांव का धार्मिक प्रधान जो है ना उसको बोला जाता है देवड़ी। गांव का धार्मिक प्रधान को देवड़ी बोला जाता है, और उसका जो सहयोगी होता है ना, यानी कि देवड़ी के जो धार्मिक अनुष्ठान में यानी कि धार्मिक कार्य में जो सहयोग करता है, हेल्प करता है, उसको दोस्तों बोलते हैं यात्रा देवड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है, इसको बोलते हैं यात्रा देवड़ी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीरों की कुल संख्या कितनी है? तो पीरों की कुल संख्या दोस्तों याद रखिएगा 26 है। फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि पीटी फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्ट याद रहेगा तभी आप आंसर कर पाइएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या फिर हो जनजाति की शासन व्यवस्था, या फिर हो जनजाति की शासन व्यवस्था, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से कि किसने 1837 ईस्वी में गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हन के सभी मुंडा कौन होता था? ग्राम प्रधान को अपने गाँवों का राजा घोषित कर दिया, और कहा कि पूर्व की तरह मुंडा मानकी वंशानुगत होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किसने 1837 ईस्वी में गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हन के सभी मुंडा यानी कि ग्राम प्रधान को अपने गांव का राजा घोषित कर दिए, और पूर्व की तरह ही, और उसने क्या कहा कि पूर्व की तरह ही मुंडा और मानकी है ना वंशानुगत होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन बोले थे? तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन। कौन बोले थे? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। कैप्टन थॉमस विल्किंसन बोले थे, है ना। ये उस समय जो है आपका कोल्हन क्षेत्र के कमिश्नर थे। कोल्हन क्षेत्र के कमिश्नर थे। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेपीएससी फैक्ट्स रिलेटेड टू मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, और आई थिंक सो कि इसी से आपका ऑल क्वेश्चन आ जाएगा अगर इस चैप्टर सेक्शन से क्वेश्चन आया तो, और एक क्वेश्चन आई थिंक सो कि आएगा ही क्योंकि आपके सिलेबस में है।
और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। क्वेश्चन है कि विल्किंसन रूल कब बना। ठीक है, विल्किंसन रूल कब बना। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन करके जो है ना दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 1-2 दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग ढूंढ के बताइए। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें कि जेपीएससी का झारखंड सामान्य अध्ययन, ठीक है, पेपर 2 का क्लास हमारे कोचिंग संस्थान में रांची में ऑफलाइन भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं झारखंड सामान्य अध्ययन पेपर 2 का, तो हमारे कोचिंग संस्थान से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।